हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। देखिए यहां पर हमें जानकारी होगी कि आरएमएसएसबी द्वारा, ठीक है, आरएमएसएसबी द्वारा हर 2-3 वर्ष में एक वैकेंसी निकाली जाती है जेई की। विद्युत विभाग में एक वैकेंसी निकाली जाती है जेईएन की, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि आरएमएसएसबी द्वारा इस वर्ष 2020 में भी ये वैकेंसी निकाली गई है। कुल 1000 से अधिक पद हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास एक सुनहरा मौका है। किन किन के लिए है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है डिग्री होल्डर, ठीक है, जो डिग्री होल्डर है उनके लिए है, मतलब हम ये मान सकते हैं बीई बीटेक वालों के लिए है ये, ठीक है। और सेकंड जो चांस मिल रहा है, देखिए डिप्लोमा, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है। और ये किस किस के लिए है? ओनली सिविल, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल, ठीक है। डबल ही बोल रहा हूँ मैं, मतलब इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल जिनके पास है उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। वो इसके अंदर पद हासिल कर सकते हैं, जेई वैकेंसी में पद हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। आरएसएमएसएसबी द्वारा ये वैकेंसी करवाई जाती है। 1000 पोस्ट्स प्लस, मतलब 1000 प्लस इसके अंदर पोस्ट्स अवेलेबल है, ठीक है, पद हैं इसमें, ठीक है। और 2020 में है ये हमारे पास बीई बीटेक, मतलब डिग्री होल्डर और डिप्लोमा होल्डर के लिए है ये, ठीक है। जिन्होंने डिग्री मतलब बीटेक बीई और डिप्लोमा कोर्स कर रखा है। कौन कौन सी ब्रांचेस? सिविल और इलेक्ट्रिकल, उनके लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस किस प्रकार से होगा इसके अंदर, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। तो देखिए सिलेबस में क्या आएगा। सिलेबस हम देख सकते हैं कि जिनके पास इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, तो उसके पास तो इलेक्ट्रिकल का ऑल कोर्स आएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल का ऑल कोर्स आएगा। जिनके पास सिविल है, ठीक है, उनके पास सिविल का ऑल कोर्स आएगा, ऑल जो टॉपिक्स हैं वो आएंगे। और साथ ही साथ, ठीक है, यहाँ पर आएगी जीके, जिसमें राजस्थान जीके होगी, ठीक है, कुछ राजस्थान जीके होगी, हम ये बोल सकते हैं, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री, ठीक है, और इकोनॉमिक्स हो गई। इकोनॉमिक्स में इंडियन और राजस्थान के इकोनॉमिक्स इस प्रकार के आएंगे। और इसी के अंदर हमारे पास थोड़े बहुत जनरल साइंस के, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं जीएस जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी इसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। जिनके पास इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उनके पास इलेक्ट्रिकल प्लस जीके, और जिनके पास सिविल है, जो सिविल से अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास सिविल प्लस जीके, ठीक है। तो टोटल ये हमारे पास होगा 120 मार्क्स का मटेरियल होगा टोटल, सॉरी 120 क्वेश्चन हमारे पास टोटल आएंगे, ठीक है। जिनके पास इलेक्ट्रिकल है उनके पास 80 क्वेश्चन तो इलेक्ट्रिकल के आएंगे, और जिनके पास सिविल है उनके पास क्या आएगा, ठीक है, सिविल और इलेक्ट्रिकल के 80 क्वेश्चन आएंगे। मतलब जिनके पास से इलेक्ट्रिकल है उनके इलेक्ट्रिकल के 80 क्वेश्चन आएंगे, और सिविल उनके पास भी 80 क्वेश्चन आएंगे प्लस, ठीक है, जो कितने बचे 40 क्वेश्चन। ये 40 क्वेश्चन किसके आएंगे? हमें किसके मिलेंगे? जीके के मिलेंगे। 40 क्वेश्चन हमारे पास किसके मिलेंगे? जीके के हमें मिलेंगे इसके अंदर। बात समझ में आ गई होगी। टोटल 120 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। 80 क्वेश्चन किसके होंगे? सिविल या इलेक्ट्रिकल, जो मैनुअल हमारा सब्जेक्ट है उस पर आधारित होंगे, और जीके के आएंगे हमारे पास 40 क्वेश्चन। बात समझ में आ गई होगी। तो ये पूरा हमारे पास मटेरियल इसी प्रकार से इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मैं अमित आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल के ऊपर जो भी टॉपिक्स हमारे महत्वपूर्ण और ओल्ड टॉपिक्स जो होंगे वहाँ पर वो आपको यहाँ पर रीड करवाए जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और जीके, इलेक्ट्रिकल और जीके, और जहाँ तक हाँ कोशिश होगी हमारे सिविल के लिए भी हम आपको पूरी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें यहाँ पर मिलेंगे पढ़ने को। देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में हमारे पास कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो देखिए सबसे नंबर 1 और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम, जो कि आजकल सभी एग्जाम्स में पूछने लगा है, ठीक है। नंबर 1 जो टॉपिक है हमारे पास है कंट्रोल सिस्टम। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कंट्रोल सिस्टम आजकल सभी एग्जाम्स में पूछने जाने लगा है। टेक्निकल जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर कंट्रोल सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन बहुत सारे पूछने लगा है। बात समझ में आ गई। तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। और मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल कितनी क्लासेज होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी होगी हमारे पास 25 से 30 क्लासेज में इसको हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। 25 से 30 क्लासेज में इसको कंप्लीट करवाएंगे। बात समझ में आ गई है कंट्रोल सिस्टम को। वहीं पर ही अगर हम दूसरा टॉपिक देखें तो दूसरा टॉपिक है हमारे पास पावर सिस्टम। कौन सा है हमारे पास? पावर सिस्टम है, ठीक है। तीसरे टॉपिक की बात की जाएगी तो वो है हमारे पास, देखिए
एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन, बात समझ में आ गई होगी, है ना। फोर्थ टॉपिक की हम बात करेंगे तो फोर्थ टॉपिक है हमारे पास डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। कौन सा है? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। फिफ्थ टॉपिक की बात की जाएगी तो फिफ्थ टॉपिक है हमारे पास इसमें कंप्यूटर कंट्रोल ऑफ प्रोसेसिंग नेटवर्क्स, ठीक है। कौन सा है? कंप्यूटर कंट्रोल ऑफ प्रोसेसिंग नेटवर्क, प्रोसेसिंग नेटवर्क्स, बात समझ में आ गई होगी। वहीं पर अगर सिक्स टॉपिक की बात करेंगे तो ये होगा हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेज, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेज, ठीक है। वहीं पर जब हम सेवन टॉपिक की बात करें, सातवां टॉपिक हमारे पास होगा इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन, आठवें टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड फील्ड, बात समझ में आ गई होगी। नौवें टॉपिक की हम बात करते हैं तो नौवां टॉपिक होगा हमारे पास मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रांसड्यूसर, ठीक है। मेजरमेंट एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। एंड ट्रांसड्यूसर क्या होगा? मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ट्रांसड्यूसर, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए ये जो सभी टॉपिक है, सभी टॉपिक मिनिमम 10 से 15 क्लास तो होगी सही। जैसे सबसे छोटा टॉपिक हम जैसे कोई सा भी लेते हैं, इसके अंदर सबसे छोटा टॉपिक हम मान लेते हैं मेजरमेंट, ठीक है। वैसे तो ये भी काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब बड़ा सिलेबस होगा इसका, लेकिन हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे। इसी को नहीं, हम सभी टॉपिक्स को शॉर्ट में करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, वही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए उपयोगी होंगे, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख लेंगे हम, तो ये हमारे पास 10 से 15 क्लासेज के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो मिनिमम 10 से 15 क्लासेज के सभी टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं सिलेबस काफ़ी बड़ा है हमारे पास, ठीक है। तो टाइम भी लेगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम इजीली करेंगे बिल्कुल इसको, ठीक है। नौ टॉपिक कंप्लीट है। यहाँ पर 10वां टॉपिक हम देख लेते हैं। देखिए 10वां टॉपिक है हमारे पास इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। वहीं 11 टॉपिक की हम बात करेंगे तो 11 टॉपिक होगा हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सा होगा? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। सुना होगा जिनके पास ये जिन्होंने डिग्री या फिर बीटेक या डिप्लोमा कर रखा है, उनके पास ये सभी बुक्स अलग अलग वे में आती है, ठीक है। इन सभी नेम्स को आपने सुना हुआ होगा, ठीक है। सभी आपके सिलेबस में आती है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा और बीटेक वालों में, ठीक है। तो 12 टॉपिक हम देखते हैं। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कौन सा है? कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। वहीं हम टॉपिक नंबर 13 की बात करते हैं तो
हाँ, इतना ही होगा हमारे पास इसके अंदर। सिलेबस देखिए आपके सामने, ठीक है, ऑल सिलेबस। तो नंबर 1 देख लेते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जिनके पास है उनके कंट्रोल सिस्टम। नंबर 1 जो टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम में, मैंने आपको बता दिया है 25 से 30 क्लास में इसको कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद में पावर सिस्टम, ठीक है, पावर सिस्टम है तो इसको भी मिनिमम 20 से 25 क्लास तो कम से कम लगेगी सही इसको क्वेश्चंस का। देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, हम इसको जो इनके टॉपिक्स होंगे, ठीक है, टॉपिक्स को पूरा डीपली हम डीपली घुसेंगे, ठीक है, डीपली हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में इनके क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जैसे एसएससी जेई के अंदर, रेलवे आरआरबी जेई के अंदर, इनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे, ठीक है, इसी क्लास के अंदर, क्लासेज के अंदर। नंबर 3 है हमारे पास है एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। नंबर 4 है हमारे पास डिजिटल सिग्नल प्रोसेस, ठीक है। सिग्नल के बारे में हम थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिग्नल का एक नाम है, ठीक है, इस नाम के ऊपर देखिए कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम के अंदर हमारे पास, तो देखिए कंट्रोल सिस्टम, जैसे मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास एक चीज़ होती है, एक थ्योरम होती है लाप्लास, ठीक है, सुना हुआ होगा सबने नाम, ठीक है, लाप्लास। तो लाप्लास में भी हम सिग्नल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में हम 4th टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में। उसके बाद नंबर 5 होगा हमारे पास कंप्यूटर कंट्रोल और प्रोसेसिंग नेटवर्क्स। नंबर 6 होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सबने नाम सुना हुआ होगा इन सबका, ठीक है। तो सबको धीरे धीरे याद आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, इतना हम कह सकते हैं सिलेबस बड़ा है, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, मटेरियल आपको यहाँ से दिया जाएगा, मेहनत आपको करनी होगी, ठीक है। वहीं पर ही नंबर 7 इलेक्ट्रिकल मशीन है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच जिनके पास है उनके लिए इलेक्ट्रिकल मशीन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, थोड़ा इसको हम बोल सकते हैं थोड़ा लेवल भी हाई होगा इसका, है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड। नंबर 9 की बात करते हैं हम, तो मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन और ट्रांसड्यूसर। देखिए चाहे बी.टेक वाला स्टूडेंट्स हो या डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर ही सेकंड ईयर के अंदर ही, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर ही ये सब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है और काफ़ी इजी सब्जेक्ट होता है, इसमें ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। जो 12th क्लास का जो फिजिक्स का मटेरियल होता है मैक्सिमम हमें वही मिलता है, इसके अंदर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है ओनली। वहीं पर ही बात की जाए नंबर 10, तो इंडस्ट्रियल ट्रांसमेंटेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर 11। नंबर 12 होगा हमारे पास कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, बेसिक है हमारे पास कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और टोटल थ्योरेटिकल होंगे इसमें, जो थ्योरी होगी थ्योरी हमें पढ़नी होगी, वही हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बात समझ में आ गई होगी, तो ठीक है, ये पूरा सिलेबस है हमारे पास इलेक्ट्रिकल जिनके पास ब्रांच है उनके लिए, ठीक है। और जैसे हम सिविल की क्लास स्टार्ट करेंगे तो सिविल के अंदर भी आपको उसका सिलेबस प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार हम पढ़ेंगे और कंप्लीटली, देखो टाइम तो लगेगा हमें, सिलेबस काफ़ी बड़ा है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास जो जीके के सब्जेक्ट्स है, वो जो जीके के सब्जेक्ट्स है हमारे पास, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जीके के अंदर हमारे पास क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास राजस्थान हिस्ट्री, क्या है, राजस्थान हिस्ट्री। नंबर 2 आर्ट ऑफ राजस्थान, आर्ट ऑफ राजस्थान। नंबर 3 कल्चरल, ठीक है, राजस्थान कल्चरल, ठीक है, कल्चर ऑफ राजस्थान। नंबर 4 की बात की जाए, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, हेरिटेज ऑफ राजस्थान। नंबर 5 हम देखेंगे तो द लिटरेचर ऑफ राजस्थान, द लिटरेचर ऑफ राजस्थान, नंबर 5। नंबर 6 जियोग्राफी, क्या होगा, जियोग्राफी होगा, और राजस्थान की जियोग्राफी पूछी जाएगी ओनली, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जियोग्राफी पूछी जाएगी ओनली। नंबर 7, ठीक है, इकोनॉमी, जो मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स, आर्थिक व्यवस्था, राजस्थान प्लस इंडिया दोनों की पूछी जाएगी। नंबर 8 की बात की जाए, साइंस एंड थोड़ा सा टेक्निकल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी जनरल साइंस यहाँ पर ऐड कर दी जाएगी, जनरल साइंस प्लस थोड़ा टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारे आपके सामने है स्क्रीन पे पूरा सिलेबस है, ठीक है, जेई का, ठीक है। किन किन के लिए ये, जो बीई, जो डिग्री होल्डर है, ठीक है, जो डिग्री प्लस डिप्लोमा, ठीक है,
तो देखिए चिंता करने की बात नहीं है, डिग्री वालों के लिए थोड़ा सा लेवल बढ़ा के किया जाएगा और डिप्लोमा वाले के लिए थोड़ा सा लो लेवल में स्टार्ट किया जाएगा और सभी आपको यहीं से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, सिलेबस टोटल आपके सामने है। और इसके जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम करेंगे कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो हम कैसे निकालेंगे और फॉर्मूला से हम इसकी डेफिनेशन तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके अंदर कंट्रोल सिस्टम के अंदर, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। जो 2 टाइप से इसको किया जाता है, ओपन लूप सिस्टम से और क्लोज लूप सिस्टम से। ठीक है, तो 2 टाइप से इसको क्लासिफाइड किया गया है, तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो हम देखेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी, मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कंट्रोल सिस्टम में, वो होगा हमारे पास लाप्लास थ्योरम। क्या होगी, मतलब लाप्लास। ठीक है, तो लाप्लास के हम कुछ 7 से 8 न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इसके अंदर, और उन पर देखिए कुछ मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल सिस्टम पर आजकल बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्स के अंदर, तो हम इसको बहुत डीपली लेके चलेंगे। लाप्लास के अंदर से हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए इसी प्रकार से ये हमारे पास टोटल सिलेबस हो गया। तो अब हम देखते हैं नंबर 1 जो टॉपिक हमारे पास कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सबसे जो फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे कंट्रोल सिस्टम लेंगे। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो देखिए आज फर्स्ट क्लास है हमारी, तो थोड़ा सा हम बेसिकली चलते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, कि कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स देखेंगे इसकी। बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम, बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए कंट्रोल सिस्टम पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में एक बात आती है कि व्हाट इज सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के बारे में हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा। तो सबसे जो नंबर 1 हम देखते हैं यहाँ पर, तो सिस्टम के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सिस्टम को हम कई तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिस्टम्स मतलब एक तरह से किसी भी कार्य को सिस्टमेटिक तरीके से करना। ठीक है, किसी भी काम को सिस्टमेटिक तरीके से करना, वो क्या होगा, एक सिस्टम होगा। ठीक है, अब देखिए हम इलेक्ट्रिकल, ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें हम सिस्टम को कैसे पढ़ेंगे, कंट्रोल सिस्टम के अंदर सिस्टम को, इस कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम इस सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको सिस्टम की डेफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलेंगे सिस्टम के बारे में, ये एरिया, उसके बाद में ये वाला एरिया होगा, ये हमारा होगा कंट्रोल सिस्टम के। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट में हम सबसे पहले देखते हैं सिस्टम के बारे में, क्योंकि सिस्टम का हमें पता चलेगा, उसी के बाद में हम कंट्रोल सिस्टम पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सिस्टम की डेफिनेशन हम देखते हैं यहाँ पे। तो सिस्टम की डेफिनेशन हम देखेंगे, तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार करेंगे हम। अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन। चलो इसके अंदर पूरे में आपको ओनली सिस्टम के बारे में बता दूँ, फिर जो नेक्स्ट करेंगे वो हम न्यू पेज में स्टार्ट कर देंगे कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो अरेंजमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स इन प्रॉपर। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको इसको डिफाइन कर दूंगा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। ठीक है, अरेंजमेंट बोल सकते हैं इसको, या फिर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अरेंजमेंट बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स इन प्रॉपर मैनर which gives proper आउटपुट। अब देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जहाँ मतलब कोई ऐसा अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन जहाँ से हमें क्या मिले, एक प्रॉपर आउटपुट मिले, मतलब हम उसमें कुछ इनपुट दे रहे हैं, फिर हमें एक प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है। तो कैसे मिलेगा, फॉर ए गिवन इनपुट। कब मिलेगा ये आउटपुट, जब हम इसमें कोई इनपुट देंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, एक प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो हम देखिए इसको समझ सकते हैं कि किसी मतलब
तरीके से या किसी प्रॉपर मैनर, ठीक है, किसी प्रॉपर मैनर से या किसी प्रॉपर उच्च तरीके से, हम ये बोल सकते हैं इसको उच्च तरीके से अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो हम इसको संयोजन बोल सकते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल सकते हैं, संयोजन बोल सकते हैं। तो उचित तरीके से मतलब प्रॉपर मैनर से फिजिकली कंपोनेंट्स, मतलब फिजिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं उचित तरीके से फिजिकली कंपोनेंट्स को अच्छी तरीके से, ये सब क्या हो गया, अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट करना या फिर उनका कॉम्बिनेशन करना, अरेंजमेंट करना या उनके कॉम्बिनेशन करना, ठीक है, कॉम्बिनेशन करना जो किसी दिए गए मतलब कोई दिया गया इनपुट है, इस इनपुट के लिए हमें क्या मिल रहा है, एक प्रॉपर आउटपुट मिलेगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे, इट इज ए सिस्टम। क्या होगा, ये हमारे पास एक सिस्टम होगा, ठीक है। तो सिस्टम की डेफिनेशन हमारे पास निकल रही है यहाँ से, अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल कॉम्पोनेंट्स इन प्रॉपर मैनर विच गिव्स प्रॉपर आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखिए अब कोई एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए तो मैं एग्जांपल्स आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे सामने हमारे पास स्क्रीन पर क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है। तो कंप्यूटर में हम माउस और कीबोर्ड की हेल्प से क्या करेंगे, कुछ इनपुट देंगे, कुछ हम उसमें टाइप करेंगे, कुछ क्लिक करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें सामने से एक डाटा मिलेगा, एक सेफ डाटा मिलेगा, जो कि क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा, एक प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। बात समझ में आ गई होगी। यदि हम अपने हाथ से मतलब माउस और कीबोर्ड की हेल्प से हम कुछ उसमें इनपुट दे रहे हैं, तो सामने स्क्रीन पर हमें क्या मिलेगा, एक डाटा मिलेगा, एक प्रॉपर डाटा मिलेगा, एक प्रॉपर आउटपुट मिलेगा हमें। तो यही क्या होगा, एक सिस्टम होगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सिस्टम क्या है, ठीक है। तो देखिए इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं देख लेता हूं इसको, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अभी तो हम इसको क्या बोल देते हैं, सिस्टम बोल देते हैं, अदरवाइज हम इसको कुछ भी इंस्ट्रूमेंटेशन बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, कुछ इनपुट इसको मिल रहा है सिस्टम, मतलब यहाँ पर कोई हम मान सकते हैं कि जैसे कोई मोटर है, क्या है हमारे पास, कोई मोटर है, तो मोटर को हम क्या कर रहे हैं, कुछ इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, एक प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है, एक प्रॉपर हमें क्या मिल रहा है, इसमें आउटपुट मिल रहा है। तो यही क्या है, हमारे पास सिस्टम है। क्या है, यही हमारे पास सिस्टम है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको समझ सकते हैं। यही हमारे पास, यहीं से हमारे पास एक डेफिनेशन निकल के आती है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखी है कि एक हमें कोई मतलब ये बोल सकते हैं हम इसके अंदर कि यदि कोई हमारे पास सिस्टम, मतलब सिस्टम की जगह मैं क्या बोल दूं कि कोई हमारे पास इसके अंदर क्या है, कोई फिजिकली कंपोनेंट्स है, उस फिजिकली कंपोनेंट्स को मतलब हम कुछ अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन, मतलब सही तरीके से उसको प्रॉपर मैनर में उसको जमाने से, प्रॉपर मैनर में उसको अरेंज करने से या कॉम्बिनेशन करने से उसमें हमें क्या मिल रहा है, एक प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है। कैसे, इनपुट से आउटपुट मिल रहा है। बात समझ में आ गई होगी। अब ये प्रॉपर आउटपुट होता क्या है, प्रॉपर आउटपुट होगा क्या, तो हम ये मान सकते हैं कि जैसे देखिए हमने क्या किया, इनपुट दिया, मतलब एक स्विच क्लिक किया, स्विच दबाया हमने, ठीक है। तो क्या हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मोटर मतलब पंखा चल गया, ठीक है। यहाँ पर क्या एक पंखा है, हमने इनपुट दिया, पंखा चला, उससे हमें प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है। प्रॉपर आउटपुट देखिए कैसे मिल रहा है, पंखा घूम रहा है, हवा दे रहा है, तो हमें क्या मिल गया, प्रॉपर आउटपुट मिल गया। तो देखिए ये सिस्टम करता क्या काम है, सिस्टम क्या काम करता है, सिस्टम फोर्स का काम करता है, ठीक है, फोर्स लगाने का काम करता है सिस्टम, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि रोटेशन का काम करता है। क्या काम करता है, रोटेशन का काम करता है। कौन, ये सिस्टम। सिस्टम की जगह मैंने आपको बता दिया, जैसे हम कोई मोटर मान लें, ठीक है, पानी की मोटर है, ठीक है, हमने कोई इनपुट दिया, मतलब उसको कोई इलेक्ट्रिसिटी दी, उसको करंट दिया हमने, तो मोटर क्या काम कर रही है, मोटर में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी के दौरान उसको क्या मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है, तो उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, और हमें क्या मिल रहा है, प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखिए ये इसका एग्जांपल्स हो गया, एक सिंपल एग्जांपल्स हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी तक हम इसकी बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं कंट्रोल सिस्टम की, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, क्लास टू वाइज क्लास हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास, देखिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया, क्या हो गया हमारे पास, सिस्टम हो गया। अब देखिए अब हम आते हैं कंट्रोल सिस्टम पर। तो देखिए हमने सिस्टम पढ़ लिया है, सिस्टम को तरीका समझ लिया है हमने, सिस्टम होता है, ठीक है। सिस्टम क्या होता है हमारे पास, मतलब उसको संयोजन करना, मतलब उसको अरेंज्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसको एक
हम ये बोल सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर मैनर मतलब एक उचित ढंग से, एक उचित तरीके से, ठीक है, एक अच्छे तरीके से, सही तरीके से हम किसी भी जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, भौतिक घटक होते हैं, उनको अरेंज करना सही तरीके से या उसको कॉम्बिनेट करना, ठीक है। वो क्या होगा, मतलब कॉम्बिनेट करना कर लिया हमने, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एक इनपुट देना होगा किसको, जो हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट्स है, ठीक है। इनपुट देंगे हम, कोई जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि भाई हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, करंट दिया। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, एक पंखा लिया था या फिर एक मोटर ली थी, ठीक है। तो मोटर को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जब उसको जनरेट करेंगे तो हमें एक प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। तो यही क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। अब सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम में क्या मतलब डिफरेंस होता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए कंट्रोल सिस्टम मतलब यहीं से नाम से पता चल रहा है हमें। देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, नंबर 2 चल रहा है, नंबर 1 हमने सिस्टम पढ़ लिया, नंबर 2 क्या है हमारे पास, कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो देखिए नाम से पता चल रहा है हमें कंट्रोल सिस्टम मतलब कंट्रोल करना, मतलब उसको क्या करना, नियंत्रित करना, उसको क्या करना, नियंत्रित करना। नाम से हमें पता चल रहा है यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम के बारे में। बात समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है हमें, अरेंजमेंट, देखिए सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं क्या है इसके अंदर डिफरेंस। अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन of physical components, अरेंजमेंट बोल सकते हैं उसको, आप क्या बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन बोल सकते हो। अरेंजमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स, एक फिजिकल कंपोनेंट्स एक भौतिक घटक लेंगे तो, ठीक है, कंपोनेंट्स मतलब किसी अप्लाई करेंगे तो किसी फिजिकल कंपोनेंट्स पर हम इसको अप्लाई करेंगे। कंपोनेंट्स इन प्रॉपर मैनर which gives controlled। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, डिफरेंस क्या आ गया, कंट्रोल क्या मिल गया हमें यहाँ पर, डिफरेंस छोटा सा है, कंट्रोल मिल गया, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं हमें यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम का डेफिनेशन में हमें यहीं से पता चल रहा है भी अरेंज करना, कॉम्बिनेशन करना किसी फिजिकल कंपोनेंट से किसी प्रॉपर मैनर अच्छे तरीके से, विच गिव्स कंट्रोल्ड। फिर हम बोल सकते हैं किसको मतलब कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल तो या तो हम डेफिनेशन दे रहे हैं, किसको बोलेंगे हम कंट्रोल्ड, मतलब जब हमें कोई आउटपुट मिलेगा, कब, फॉर ए गिवन इनपुट, मतलब हम उसको जब कुछ इनपुट देंगे तभी तो हमें कुछ आउटपुट मिलेगा, उसको कंट्रोल करना, यही हमारे पास क्या हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, उसको नियंत्रण कर रहे हैं हम। डेफिनेशन हम समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक प्रॉपर मैनर तरीके से उचित ढंग से अरेंज करना, कॉम्बिनेशन करना, किसको, किसी फिजिकल कंपोनेंट्स को, मैं बोल सकते हैं भौतिक घटक को, किसी फिजिकल कंपोनेंट्स को संयोजित करना, या हम बोल सकते हैं अरेंज करना, उसको कॉम्बिनेट करना, ठीक है। तो ये क्या होगा, किसी दिए गए मतलब किसको, इनपुट से आउटपुट में। बात समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, ठीक है। जैसे लास्ट में हमने जो था हमारे पास सिस्टम, जो नंबर 1 टॉपिक था, नंबर 1 था हमारे पास यहाँ पे पॉइंट सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर हमने एक पंखा लिया, ठीक है। तो पंखा को हमने क्या बोला भाई, एक इनपुट दे रहे हैं, एक आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है। देखिए अभी तक हमने देखा नहीं भाई वो प्रॉपर आउटपुट है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पता लगाते हैं, ठीक है, कि प्रॉपर आउटपुट कैसे मिलेगा, सिस्टम किसको बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 जो एग्जांपल है हमारे पास, देखिए हम एक पंखा मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं हम एक फैन, ठीक है, एक पंखा ले रहे हैं। अब देखिए पंखा हमें कैसा दे रखा है, विदाउट ब्लेड्स, ठीक है, विदाउट ब्लेड्स, समझ रहे होंगे आप। यहाँ पर मैंने विदाउट ब्लेड्स को लिखा है, ठीक है। एक पंखा है जो बिना ब्लेड्स का है, ठीक है। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, इस पंखे को इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, इस पंखे को हम क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। पंखा है हमारे पास, इसको हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पंखा भाई इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं हम इसको, क्या दे रहे हैं हम इसको, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो पंखा क्या करेगा, अपना काम तो करेगा, पंखा क्या करेगा, अपना काम तो करेगा और इसको आउटपुट भी देगा, लेकिन क्या ये प्रॉपर आउटपुट होगा,
ठीक है। हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए पंखे से, हवा चाहिए। क्या हवा हमें मिल पाएगी विदाउट ब्लेड? नहीं मिल पाएगी। पंखा अपना काम तो करेगा, आउटपुट तो मिलेगा, लेकिन प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, नो प्रॉपर आउटपुट, नो प्रॉपर आउटपुट। अब देखिए बात समझने वाली ये है कि यदि प्रॉपर आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है तो हमने सिस्टम में क्या पढ़ा था, नंबर 1 तो जो पॉइंट था हमारे उसमें सिस्टम, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमें प्रॉपर आउटपुट मिलना चाहिए, तभी हमें सिस्टम या कंट्रोल सिस्टम होगा। वो भाई प्रॉपर आउटपुट मिलेगा तभी तो हम उसको सिस्टम या कंट्रोल सिस्टम बोलेंगे। कि यहाँ पर हमें प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है क्या? नहीं। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं नॉट ए सिस्टम। बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या होगा, एक सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। वहीं पर ये हम दूसरा एग्जांपल ही पंखा ही लेते हैं। अब देखिए पंखा हम 3 प्रकार से लेंगे, यहाँ पे 3 प्रकार से लेंगे, ठीक है। पहला तो हमने देख लिया कि यदि सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम को पहचान कैसे करेंगे, तो ये देख लिया हमने भाई, प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रहा है तो ना तो वो सिस्टम होगा ना ही वो कंट्रोल सिस्टम होगा। अगर सिस्टम नहीं है तो कंट्रोल सिस्टम होने का कोई चांस होता ही नहीं है, ठीक है। नंबर 2 हम देखते हैं, नंबर 2 हमें जो दे रखा है वही पंखा हमने एग्जाम्पल लिया है, फैन, ठीक है। लेकिन फैन हमारे पास क्या है, विद ब्लेड्स, मतलब ब्लेड्स तो है हमारे पास, ठीक है। मतलब पंखे में जो हम ये बोल सकते हैं कि पंखुड़ियाँ, ठीक है, जो पंखुड़ियाँ तो है, मतलब हमें हवा तो मिलेगी, लेकिन विदाउट रेगुलेटर, ये बोल सकते हैं हम, फैन विद ब्लेड्स विदाउट रेगुलेटर। अब हमें पता होगा कि रेगुलेटर क्या काम करता है, ठीक है। रेगुलेटर क्या काम करता है, तो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि पंखा है हमारे पास, ब्लेड्स तो है उसके पास, हवा तो मिलेगी, लेकिन रेगुलेटर के बिना है। मतलब रेगुलेटर का मतलब ये हो गया कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। फैन है विद ब्लेड है लेकिन रेगुलेटर के बिना है, ठीक है। अब देखिए हम ये समझ सकते हैं कि ये पंखा है हमारे पास, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि इनपुट मिल रहा है, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इनपुट दे रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं किसको, पंखे को। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। यदि इसके पास ब्लेड है, ये अपना काम पूरा कर रहा है, फैन अपना काम कर रहा है, लेकिन पूरा काम कर रहा है जो हमें चाहिए, हवा मिल रही है हमें ब्लेड्स की हेल्प से, तो हमें इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमें प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो फैन है, फैन विद ब्लेड, मतलब ब्लेड तो है उसके पास, अगर ब्लेड है तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। क्या प्रॉपर आउटपुट हमें मिलेगा, ब्लेड की हेल्प से हमें प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। और यदि प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है, यदि प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है तो हम सिस्टम के डेफिनेशन में हम क्या पढ़े थे कि हमें प्रॉपर आउटपुट मिलना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, सिस्टम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अब कंट्रोल सिस्टम में, कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन हमें ये बोल दी कि आउटपुट मिलना चाहिए प्रॉपर आउटपुट, लेकिन उसको हम कंट्रोल कर सकें, उसको हम क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। ये इसकी डेफिनेशन। तो क्या हम इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं क्या? अगर रेगुलेटर नहीं होगा तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम तो है बट नॉट ए कंट्रोल सिस्टम, बट नॉट ए कंट्रोल सिस्टम, ये हम इसको बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो नंबर 1 एग्जांपल हमने देख लिया जो कि सिस्टम या कंट्रोल सिस्टम दोनों ही नहीं है। नंबर 2 एग्जांपल, ठीक है, ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टम होगा लेकिन कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि हम इसको विदाउट रेगुलेटर है तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वहीं पर यदि बात की जाए कि नंबर 3 हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि कंट्रोल सिस्टम का होगा। कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल किस प्रकार का होगा ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। नंबर 3 वही हमारे पास क्या है, फैन है। अच्छा, ये फैन किस प्रकार का है हमारे पास, विद ब्लेड, मतलब ब्लेड भी है हमारे पास, मतलब ब्लेड तो है ना, और विद मतलब विद ब्लेड्स एंड रेगुलेटर। तो हम ये कह सकते हैं, बात समझ में आ गई होगी, यहीं से ही आपको एग्जांपल लिए स्टार्टिंग से ही, कि इसके पास ब्लेड्स भी है फैन के पास, मतलब पंखुड़ियाँ भी है, और दूसरा काम रेगुलेटर भी है। फैन के पास क्या है, ब्लेड्स भी है और रेगुलेटर भी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फैन है विद ब्लेड एंड रेगुलेटर। मतलब ये क्या होगा, एक हमें प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। फैन है, इसको हमको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उसके बाद में हमें आउटपुट मिल रहा है। मतलब हमें क्या मिल रहा है, एक प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है। क्या हमें प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है, क्या हम कह सकते हैं, क्या बिल्कुल हम कह सकते हैं। वहीं पर ही बात की जाए, प्रॉपर आउटपुट हमें मिल गया, वहीं पर ही बात की जाए, फैन है विद ब्लेड्स विद रेगुलेटर, प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है। प्रॉपर आउटपुट हमें क्या, प्रॉपर आउटपुट क्या हो रहा है, हमें मिल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि रेगुलेटर भी है, ब्लेड्स भी है, मतलब ब्लेड्स तो अपना काम करेगी पंखे को
मतलब पंखे जो हमें चाहिए, पंखे से हमें हवा चाहिए, तो हमें हमें वो काम मिल रहा है किससे, ब्लेड की हेल्प से। मतलब ये क्या हो गया, प्रॉपर आउटपुट दे रहा है, मतलब ये सिस्टम तो है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज सिस्टम। ये क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। और सिस्टम है, और क्या हम रेगुलेटरी की हेल्प से इसको क्या कंट्रोल कर सकते हैं क्या, और ये डेफिनेशन में क्या बोलता है, मैं कंट्रोल कर सकता है, इसका मतलब कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिस्टम भी है एंड कंट्रोल सिस्टम भी होगा। बात समझ में आ गई होगी, कंट्रोल सिस्टम भी होगा, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखिए सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम के बारे में हमने विद एग्जाम्पल्स, विद इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पर समझ लिया है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कंट्रोल सिस्टम, देखिए सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स इन प्रॉपर मैनर विच गिव्स आउटपुट, प्रॉपर आउटपुट। मतलब हमें एक प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। कुछ इनपुट देने के बाद किसी फिजिकल कंपोनेंट्स की हेल्प से उनको अरेंज करके, उनको संयोजन करके, ठीक है। और वहीं पर कंट्रोल सिस्टम की बात की जाए, फर्क इतना सा है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एक कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा। एग्जांपल्स आपके सामने है, ठीक है। तो हमने देख लिया यहाँ पे नंबर 1 जो एग्जांपल था वो क्या बोल रहा था हमें कि फैन विदाउट ब्लेड्स, मतलब ब्लेड्स नहीं है उसके पास, ओनली फैन है। तो हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे, मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी देंगे, उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, करंट देंगे हम उसको फैन को, तो फैन तो अपना काम करेगा, लेकिन जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा, मतलब हमें प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल पाएगा। और जहां प्रॉपर आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नॉट ए सिस्टम, ये सिस्टम नहीं होगा। और सिस्टम नहीं होता है तो इसका मतलब कह सकते हैं कि कंट्रोल सिस्टम तो डेफिनेटली नहीं होगा। वहीं पर सेकंड एग्जांपल भी हमने फैन ही लिया है, लेकिन फैन में क्या है, ब्लेड्स लगे हुए हैं लेकिन रेगुलेटर नहीं है। फैन क्या है, इसमें ब्लेड्स लगी हुई लेकिन रेगुलेटर नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसको, हम ये कह सकते हैं कि ब्लेड्स है मतलब फैन अपना काम करेगा, मतलब हमें प्रॉपर आउटपुट मिलेगा जो हमें चाहिए। इसका मतलब प्रॉपर आउटपुट मिलते ही हम ये बोल सकते हैं कि सिस्टम होगा। अब भाई प्रॉपर आउटपुट तो किस में मिलता है, हमें कंट्रोल सिस्टम में भी मिलता है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम ये बोलता है कि आपको उसको कंट्रोल भी करना होगा। तो क्या हम इसको रेगुलेटर के बिना कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं। तो ये सिस्टम तो होगा बट नॉट ए कंट्रोल सिस्टम। वहीं पर बात की जाए, नंबर 3 एग्जांपल लिया है जो कि कंट्रोल सिस्टम पर आधारित है, ठीक है। फैन विद ब्लेड्स एंड रेगुलेटर, इसके बाद रेगुलेटर भी है, ब्लेड्स भी है, तो मतलब प्रॉपर आउटपुट मिलेगा हमें, मतलब जो हमें चाहिए वो मिल रहा है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम भी होगा और एक कंट्रोल सिस्टम भी होगा। बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, तो कंट्रोल सिस्टम को किस प्रकार क्लासिफाइड किया गया है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, 2 टाइप में किया गया है इसको, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम में। देखिए हम देख लेते हैं कंट्रोल सिस्टम को किस प्रकार क्लासिफाइड किया गया है। तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं पॉइंट हमारे पास, क्लासिफाइड ऑफ कंट्रोल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पर और कुछ इसके बारे में। देखिए 2 टाइप से इसको किया गया है, ठीक है। 2 प्रकार से इसको हम समझेंगे, यहाँ पे 2 टाइप से समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम को, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप है वो इधर ले लेंगे हम, और सेकंड टाइप हम इधर ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टाइप जो होता है इसका, वो होता है हमारे पास ओपन लूप। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। इसको हम क्या बोलेंगे, मैनुअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, मैनुअल बोलेंगे, ठीक है। वहीं पर इसकी बात की जाए सेकंड की, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्लोज लूप। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास ऑटोमेटिक, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक और मैनुअल मैंने क्यों लिखा है, ये अभी जब हम इसको समझेंगे, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, तब आपको इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, ठीक है, हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए इट इज ए कंट्रोल सिस्टम, ये क्या है, एक कंट्रोल सिस्टम है। इट इज ए कंट्रोल सिस्टम। हम जानते हैं कि ये क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है।
ठीक है। इट इज ए कंट्रोल सिस्टम इन विच कंट्रोलर एक्शन, इन विच कंट्रोलर एक्शन, ये बोल सकते हैं कंट्रोलर एक्शन। अब देखिए एक्शन वर्ड भी बहुत कंफ्यूज करेगा हमको, ठीक है, हम इसको इजीली समझेंगे। एक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द आउटपुट, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज ए कंट्रोल सिस्टम, ये कंट्रोल सिस्टम है इन विच कंट्रोलर एक्शन, जो कंट्रोल एक्शन, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कंट्रोल करने की जो कार्रवाई होती है, जो कंट्रोल करने का जो एक्शन लेते हैं हम, ठीक है, तो वो आउटपुट पर निर्भर, मतलब डज नॉट डिपेंड्स ऑन आउटपुट, हम ये बोल सकते हैं डज नॉट डिपेंड्स ऑन आउटपुट, ऑन द आउटपुट, ठीक है। समझ गए होंगे इसकी डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन मान के चलिए आप इसको, या फिर इसका एक पॉइंट्स मान के चलिए कि ये कंट्रोल सिस्टम है इन विच कंट्रोलर एक्शन, तो जिसके कंट्रोल करने की जो एक्शन होता है, कंट्रोल करने की जो कार्रवाई होती है, वो किस पर डिपेंड नहीं करती, आउटपुट पर डिपेंड नहीं करती है। इससे जस्ट अपोजिट क्लोज लूप की होती है डेफिनेशन, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, कंट्रोल सिस्टम है, इट इज ए कंट्रोल सिस्टम, it is a control system in which controller action depends on the output, डिपेंड्स ऑन द आउटपुट। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम है इन विच कंट्रोलर एक्शन, मतलब इसको कंट्रोल करने की जो कार्रवाई होती है वो किस पर डिपेंड करती है, आउटपुट पर डिपेंड करती है। मतलब क्लोज लूप में तो क्या होता है कि कंट्रोल करने की जो कार्रवाई होती है वो डिपेंड करती है आउटपुट पर, और ओपन लूप में क्या होती है, जो आउटपुट पर डिपेंड नहीं करती है। यही इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं इसको, यह हम यहाँ से कोई इनपुट इसको दे रहे हैं, इनपुट को इसको इनपुट मिल रहा है, ठीक है, इनपुट मिल रहा है। यहां से हम क्या कर रहे हैं, अगर कंट्रोल सिस्टम है तो ये क्या कर रहा है, यहां पर एक कंट्रोल कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, कंट्रोलर है, यहां पर एक कंट्रोलर लगा रखा है हमने, इनपुट दे रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और यहां पर कोई कंट्रोलर लगा हुआ है जो कि इसको कंट्रोल करने का काम करेगा। उसके बाद में कंट्रोल कर रहा है, उसके बाद में क्या होगा, इसका प्रोसेसिंग आगे बढ़ेगी, मतलब ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर, प्रोसेसर, मतलब प्रोसेस हो रहा है काम में, प्रोसेसिंग हो रही है। इनपुट, उसके बाद में कंट्रोलर लगा हुआ है, उसके बाद प्रोसेसर लगा हुआ है, और प्रोसेस होने के बाद में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक प्रॉपर आउटपुट मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एक यहाँ पर प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। हमने क्या दिया, इनपुट दिया, कंट्रोल करने का काम यहाँ से हो रहा है, प्रोसेस यहाँ से हो रहा है, फिर हमें क्या मिल रहा है, प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि ओपन लूप के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देखिए हम समझ सकते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, मिक्सर, हेयर ड्रायर, हम यहाँ पर लिख लेते हैं वॉशिंग मशीन, ठीक है। वॉशिंग मशीन तो पहला हो गया हमारे पास, ठीक है, और जो दूसरा होगा हमारे पास, वॉशिंग मशीन हो गया पहला एग्जांपल, और सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर मिक्सर, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर ही बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो मिक्सर ग्राइंडर वही काम करेगा, मिक्सर ही बोल देंगे। और ये तीसरा एग्जांपल ले लिया जैसे मैंने हेयर ड्रायर। अब देखिए ओपन लूप और क्लोज लूप का जो डिफरेंस है मैं ये बताऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ओपन लूप और जो क्लोज लूप में जो फर्क क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पर बताया डेफिनेशन के अंदर कि ये कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन सर कंट्रोल करने की जो कार्रवाई होती है वो किस पर डिपेंड नहीं करती, आउटपुट पर डिपेंड नहीं करती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये इनपुट है, उसके बाद में एक कंट्रोलर है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जैसे वॉशिंग मशीन है हमारे पास, क्या है, वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन को हम क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, भाई वॉशिंग मशीन ऑन होगी,
होगी, ठीक है, किससे होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पड़ेगा, हमें कुछ करंट फ्लो करना पड़ेगा, ठीक है। वॉशिंग मशीन अपना काम कर रही है, उसमें कंट्रोल लगा हुआ होता है, प्रोसेसिंग भी होती है और आउटपुट भी मिलता है, हमें प्रॉपर आउटपुट भी मिलता है। लेकिन फर्क इतना सा होता है कि कोई इसमें लिमिटेड टाइम नहीं दिया होता, ठीक है। इसमें कोई ऐसा, अब देखिए मैनुअल और ऑटोमेटिक का मतलब आपको यहां समझ आएगा, ठीक है। आपके पास बेसिकली आपने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए, ठीक है, आपने सोचा भाई मुझे मिनिमम 30 मिनट लगेंगे, मुझे मिनिमम यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि मुझे मिनिमम इसमें 30 मिनट लगेंगे। 30 मिनट किस में लगेंगे, मेरे कपड़े वॉश होने में, ठीक है, मेरे जो कपड़े वॉश होने में कितने मिनट लगेंगे, 30 मिनट लगेंगे। तो मैं 30 मिनट के लिए इसको वॉशिंग मशीन को छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब देखिए कई बार ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो जाता है कि वॉशिंग मशीन अपना काम सिर्फ 15 मिनट में कर देती है। कितने मिनट में, सिर्फ 15 मिनट में कर देती है। लेकिन क्या 15 मिनट में ये क्या बंद हो जाएगी, क्या नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, मैनुअल हो गया, ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ, ये एक ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, ये वॉशिंग मशीन है जो कि मैनुअल है। वैसे जब मिक्सर की बात करते हैं, मिक्सर में हम क्या करेंगे, जूस बनाने का काम करेंगे, ठीक है। तो हम उसमें कुछ भी मटेरियल डाल के, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, मिक्सर को ऑन करके 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अगर काम 1 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, फिर भी मिक्सर कितने मिनट तक चलता रहेगा, 5 मिनट तक चलता रहेगा। मतलब मिक्सर को ये पता नहीं होता है, ऑटोमेटिकली इसको ये पता नहीं चलेगा कि काम हो चुका है, आउटपुट मिल चुका है। मैनुअल का मतलब यहीं से पता चल रहा है। और मैंने आपको बताया कि आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता है कंट्रोलर, मतलब ये कंट्रोलर आउटपुट पर डिपेंड नहीं करेगा, कंट्रोलर अपने आप काम नहीं करेगा, कंट्रोलर खुद से काम नहीं करेगा। भाई 15 मिनट में वो कपड़े वॉश हो चुके हैं तो मैं ऑटोमेटिक बंद हो जाऊं, मतलब कंट्रोलर ऑटोमेटिक उसको बंद नहीं करेगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में कंट्रोल करने की जो कार्रवाई डिपेंड नहीं करती है आउटपुट पर। अब आउटपुट कभी भी मिले, उसको पहले भी मिल सकता है, बाद में मिल सकता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हमने मैनुअल बोला है। वहीं पर ही अगर इसकी क्लोज लूप की बात की जाए, ठीक है, क्लोज लूप की बात की जाए तो क्लोज लूप के मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पर ले लेता हूं, ठीक है। चलो डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं हम इसको, ठीक है। यहां से हमको इसको इनपुट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम इसको इनपुट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम इसको एक कोई इनपुट दे रहे हैं। और इनपुट के बाद में यहां पर हम कुछ एडर, मतलब हमने यहां पर कोई एडर लगा रखा है, क्या लगा रखा है हमने यहाँ पे कोई एडर लगा रखा है। अब ये एडर क्या काम करेगा देखिए आगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करेंगे। इनपुट दे रहे हैं, कोई करंट दे रहे हैं, यहाँ पर एडर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ जो लगा हुआ है कंट्रोलर लगा हुआ है, मतलब अपना काम करेगा कंट्रोल करके, कंट्रोलर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोलर लगा हुआ है, अपना काम करेगा। उसके बाद में प्रोसेसर हो रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, प्रोसेसर हो रहा है। और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से क्या हो रहा है, मतलब ये प्रोसेसर हो रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, कंट्रोल आउटपुट। हम ये बोल सकते हैं कि जो कंट्रोल लगा हुआ है, ये इससे जो प्रोसेसर लगा हुआ है इसको आउटपुट जो आउटपुट मिलेगा उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब देखिए ये एडर क्या काम करेगा। मैंने आपको बताया था जब मैंने इसके स्टार्टिंग की थी, जब मैं आपको टॉपिक्स के बारे में जानकारी देता था, सिग्नल, हमें सिग्नल मिलेगा किसमें, कंट्रोल सिस्टम में हमें सिग्नल मिलेगा। अब वो सिग्नल किस प्रकार से यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर सिग्नल वो अलग टाइप से होगा और जो सिग्नल टॉपिक उसमें अलग टाइप से होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें कोई फीडबैक लगा हुआ होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक फीडबैक लगा हुआ होगा। और ये फीडबैक क्या काम करेगा, ये फीडबैक इस एडर को एक फीडबैक सिग्नल देगा, बात समझ में आ गई होगी। ये फीडबैक क्या करेगा, ये फीडबैक इसको एडर को एक फीडबैक सिग्नल देगा। अब ये ऑटोमेटिक का मतलब हमें यहीं से पता चलेगा, ठीक है। इनपुट है, ठीक है, तो इनपुट के बाद में हमने क्या लगा दिया, एडर लगा दिया। अब एडर का काम क्या होगा, ये सिग्नल दे रहा है, ये फीडबैक सिग्नल दे रहा है। फीडबैक सिग्नल किसको मिल रहा है, एडर को मिल रहा है। एडर क्या कर रहा है, फिर कंट्रोल कर रहा है और प्रोसेसिंग रुक जाएगी और यहाँ पर होगा जो कंट्रोल, मतलब जो आउटपुट होगा वो आउटपुट क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। थोड़ा इसमें समझ आ रहा होगा आप लोगों के, ठीक है। देखिए कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ इसके, ठीक है। तो जैसे एसी हो गया,
हम ये बोल सकते हैं बेसिकली जो हमारे घर में काम आने वाले, घरेलू जो डोमेस्टिक जो हमारे घर काम आने वाले जो चीज़ें होती है वही हम ले रहे हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, ये हमने 2 एग्जांपल लिए, पहला एसी ले लिया, दूसरा क्या ले लिया हमने, रेफ्रिजरेटर ले लिया, ठीक है। अब देखिए एसी और रेफ्रिजरेटर ऑटोमेटिक है क्या, हम जानते हैं बेसिकली ये क्या है, ऑटोमेटिक है। तो देखिए समझने का तरीका क्या होगा कि इनको मतलब जैसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एसी मतलब एसी लगा रखी है, कोई मतलब जो हमने कोई सिस्टम लगा रखा है यहाँ पे, वो सिस्टम क्या है हमारे पास, एसी है, या फिर हम रेफ्रिजरेटर मान लेते हैं, ठीक है। इनपुट मिलेगा, ठीक है, एडर को मिलेगा, एडर से कंट्रोलर को मिलेगा, मतलब कंट्रोल करने का काम ये कंट्रोलर करेगा, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद में आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए फीडबैक लगा होता है, फीडबैक किस लिए लगा होता है भाई, फ्रिज ने अपना काम कर दिया, एसी ने एक रूम को बिल्कुल ठंडा कर दिया, अब क्या करेगा, फीडबैक सिग्नल देगा एडर को, एडर को फीडबैक सिग्नल मिलेगा, और सिग्नल मिलते ही ये कंट्रोल हो जाएगा, प्रोसेसिंग रुक जाएगी या प्रोसेसिंग कंट्रोल हो जाएगी, और आउटपुट होगा वो, देखिए ये कह सकते हैं प्रोसेसिंग कंट्रोल होगी, इसकी हेल्प से आउटपुट भी कंट्रोल होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। 2 टाइप से हमने इसको डिवाइड किया है, 2 टाइप से हमने इसको क्लासिफाइड किया है। ओपन लूप्स कंट्रोल सिस्टम जो कि मैनुअली है, मैनुअली क्यों है मैंने आपको समझा दिया है एग्जांपल देके, ठीक है। और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो कि ऑटोमेटिक है, और ऑटोमेटिक क्यों है डेफिनेशन भी हम समझ सकते हैं, और एग्जांपल्स और जो डायग्राम स्ट्रक्चर हमने बनाया उससे भी हम इसको समझ सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम जो देखेंगे वो होगा हमारे पास एक टॉपिक होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए लाप्लास थ्योरम, लाप्लास मतलब लाप्लास के बारे में आपने पढ़ा हुआ होगा मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में आता है हमारे पास लाप्लास थ्योरम, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सिंपली उसी की जो उसकी डेफिनेशन, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम इसको सोल्व करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ 7 से 8 हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, और नेक्स्ट क्लास होगी वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, तो हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।